Hello my dear student, welcome to beta our YouTube channel and application accounts by Hemal sir beta reconciliation of financial accounting and cost accounting के आज बेटा हम ट्राई करेंगे 3 सम सॉल्व करने के लिए। हालांकि ये बेटा एग्जाम में 7 मार्क के अराउंड आपको आ सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था ऊपर क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ जिसका भी नाम रहेगा वो आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट। सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट जैसे यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट बना दिया है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट। सर सम में क्या होता है, सम में सपोज यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया रहेगा तो नीचे मिलेगा कॉस्टिंग प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्रॉफिट दिया रहेगा तो क्या मिलेगा सर, फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा। और करना कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐड होती है, कुछ चीज़ें क्या होती है, लेस होती है। सर यहाँ पर बस इतना आपको फॉर्मेट बना देना है। सर कौन सी चीज़ें ऐड होती है, देखो सम के अंदर फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया रहेगा तो क्या मिलेगा सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट यहाँ पर नीचे मिलेगा। प्रॉफिट या तो माइनस में आया तो लॉस आपको मिलेगा। सर सबसे पहले ऐड क्या होगा सर, अगर ऐड क्या होगा सर, ऐड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अप्रोप्रिएशन डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब एक्सपेंस कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड हो गए, वो सारे एक्सपेंस यहाँ पर रिकॉर्ड हो गए। जैसे यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट पेड आएगा, डिविडेंड पेड आएगा, शेयर इशू एक्सपेंस आएगा, ये बैंक चार्जेस आएगा, ये सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, खाली एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। मतलब एक्सपेंस डेबिट इन फाइनेंशियल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेस क्या होगा सर, इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली। सर इनकम में जैसे कमीशन रिसीव आएगा और डिस्काउंट रिसीव आएगा, इंटरेस्ट रिसीव आएगा, डिविडेंड रिसीव आएगा, ये सारी इनकम क्या होगी यहाँ पर लेस हो जाएगी। एक्सपेंस ऐड होगा, इनकम क्या होगी, लेस होगी। कभी जब फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया रहेगा तभी। और यहाँ पर क्या होगा सर, एक्सपेंस बढ़ेगा, देखो ध्यान से सुनने का, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट क्या होगा, सॉरी एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्या करना है, ऐड करना है। जैसे इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो ऐड करना है। मतलब यहाँ पर खाली इतना आपको याद रखना है, ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। मतलब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया है तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या करना है, ऐड करना। और यहाँ पर आएगा ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली। क्लियर है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने ज़्यादा लिख दिया है, वैसा भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक सम कराऊंगा ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलो सर सम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या आ गया बेटा, एग्जाम में 7 मार्क का सम अराउंड ये आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड असर्टन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अपने को फाइंड करना है सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया गया है, 50,000 दिया है। मतलब ये कौन सा प्रॉफिट दिया है सर, मेरे को ये फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया गया है। कितना दिया गया है सर, 50,000 रुपीज़ मेरे को दिया गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट प्रॉफिट, सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे को प्रॉफिट दिया है, कौन सा प्रॉफिट दिया है सर, ये फाइनेंशियल प्रॉफिट मेरे को दिया गया है। कितना दिया गया है सर, 50,000 रुपीज़ मेरे को दिया गया। अभी यहाँ पर बेटा कुछ चीज़ें क्या होने वाली, ऐड होने वाली, कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें क्या होगी सर, लेस होगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड होगी, हालांकि सम छोटा है तो मैं ज़्यादा लाइन नहीं छोड़ा, कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें क्या होगी सर, लेस होगी। और फाइनली अपने को मेरे को आंसर मिलेगा, वो कॉस्टिंग प्रॉफिट होगा या लॉस्ट होगा वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि ऊपर अपने को फाइनेंशियल आया तो नीचे अपने को कॉस्टिंग मिलेगा। सबसे पहले इधर देखो क्या बोल रहे हैं, ये हो गया। और अभी क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यू बाय 2,000 इन कॉस्ट अकाउंट एज अ कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब सर ओपनिंग स्टॉक को, ये ओपनिंग स्टॉक है बेटा, उसको क्या कर दिया है मैंने, ओवर वैल्यू कर दिया। किस में, कॉस्ट अकाउंटिंग। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू बाय 2,000 इन कॉस्ट अकाउंट ओनली। सर हमने पढ़ा था अगर हम ओवर हेड बेटा उसको अंडर रिकॉर्ड करेंगे, ओवर हेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग तो क्या होता है सर, ऐड होगा। पर यहाँ पर उल्टा है सर, ओवर हेड मतलब अपने लिए क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, ओपनिंग स्टॉक ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसको क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। समझ में आया क्यों लेस हो रहा है सर, यहाँ पर देखो ना सर, ओपनिंग स्टॉक, अरे ओपनिंग स्टॉक अपने लिए एक्सपेंस होता है, इनकम नहीं है बेटा, एक्सपेंस है ना। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू बाय 2,000 इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा सर, वैल्यू बढ़ गया।
ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ओवरहेड को हमने क्या कर दिया, ओवर रिकॉर्डेड कर दिया इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। तो यहाँ पर क्या लिखना है सर, ओपनिंग स्टॉक ओवर रिकॉर्डेड 2000 इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ओपनिंग स्टॉक ओवर रिकॉर्डेड, क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा सर उसको लेस करना है, तो सबसे पहला एक नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले इधर आएगा ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा, ओवर रिकॉर्डेड, जो यहाँ पर दिया है ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली, क्लियर, कॉस्ट अकाउंटिंग, चलो बस क्लियर है, कॉस्ट अकाउंट बस यहाँ पर हो गया। ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया, ओवर वैल्यू इन कॉस्ट अकाउंट, कितना कर दिया सर, यहाँ पर है 2000 रुपये, तो 2000 रुपये मेरे को क्या करना है सर, यहाँ पर लेस हो जाएगा, तो इधर 2000 रुपये में क्या करूँ, सभी लेस को इनर में लिखेंगे, ऐड को इनर में, फिर आउटर में चला जाएगा। चलो ये हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज इन फाइनेंशियल बुक 20,000 बट रिकवर, क्या लिखा है, रिकॉर्डेड इन अ कॉस्ट, कितना लिखा है सर 40,000। मतलब सर यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने 20,000 लिखा, बट कॉस्ट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरे को कितना लिखा, 40,000 लिखा। मतलब सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने कम लिखा, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने ज़्यादा लिखा, मतलब सेम ना सर, ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब हमने वो खर्चे को क्या कर दिया सर, ज़्यादा लिखा। और अभी हमने बताया सर खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर देखो हम कॉस्ट की नज़र से सोचेंगे बेटा, कॉस्ट, हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना कि फाइनेंशियल पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग चैप्टर का नाम कॉस्ट है, तो कॉस्ट में खर्चा क्या होगा, बढ़ा, खर्चा बढ़ा सर, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, तो अपने को क्या करना है सर, लेस करना है। यहाँ पर देखो ऐसा याद रखना है, खर्चा एक्सपेंस ज़्यादा लिखा तो प्रॉफिट कम होगा, तो अपने को क्या करना है सर, लेस कर देना है। ऐसा आप, ये तो मैंने उसके अंदर ही लिखा, ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ पर आएगा सर क्या लिखना है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या लिखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो यहाँ पर सेकंड नंबर डाल दो, क्या लिखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिखा है कि क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, क्या लिखा है, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट्स, क्लियर है। हमने एडमिन कितना लिखा सर, 40,000 में से 20,000 को क्या करना है सर, माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा सर, 20,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया, ओवरहेड को मैंने ओवर लिख दिया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर, इनकम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स किस में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, तो एक्सपेंस डेबिट इन क्या होगा, फाइनेंस, तो ये क्या हो जाएगा ऐड, खाली ये किस में आता है सर, इनकम टैक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा, क्लियर है। तो इनकम टैक्स क्या हो जाएगा सर, एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या आ जाएगा, डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। तो यहाँ पर लिखो इनकम टैक्स प्रोविजन, तो यहाँ पर आएगा सर, ये ऐड हो जाएगा, फर्स्ट नंबर लिखो यहाँ पर इनकम टैक्स प्रोविजन, यहाँ पर लिखो सर FA ओनली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, आपको लिखना है तो लिख दो, कितना आ जाएगा 1200 रुपये, तो यहाँ पर 1200 रुपये आपको आ जाएंगे, क्लियर है, डन। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, नेशनल सैलरी ऑफ प्रोपराइटर इन कॉस्ट, मतलब ये खाली कहाँ पर होगा सर, ये नॉशनल सैलरी कहाँ पर होता है, खाली बेटा नॉशनल सैलरी ऑफ प्रोपराइटर इन कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने कितना लिखा है सर, 20,000 रुपये लिखे हैं, क्लियर है। तो सर ये कहाँ पर आएगा बेटा, ये नॉशनल सैलरी ऑफ प्रोपराइटर इन कहाँ पर है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब ये खाली हमने कहाँ रिकॉर्ड किया है इसको, कॉस्ट अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड किया है। कहाँ पर रिकॉर्ड किया है सर, कॉस्ट अकाउंट में ही ओनली हमने क्या किया है, इसको रिकॉर्ड किया है। मतलब ये खर्चा किधर है, कॉस्ट अकाउंटिंग में, ध्यान से देखो बेटा, ये खर्चा किधर है, कॉस्ट अकाउंटिंग, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना लिखा, 20,000 रुपये, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ भी लिखा नहीं, मतलब एक्सपेंस कहाँ पर है बेटा, ये सैलरी अपने लिए एक्सपेंस होता है, मतलब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, तो अपने को क्या करना है सर, लेस कर देना है। देखो ये वाला फंडा आपको इस्तेमाल करना है, क्या आ जाएगा सर, एक्सपेंस, सर ये वाला नहीं आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिखा है, इसको हमने कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब एक्सपेंस
जाहिर सी बात है हमने एक्सपेंस क्या लिखा, ज़्यादा लिखा, मतलब ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, मतलब जाहिर सी बात है फाइन है ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने 20,000 रुपये लिखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ भी लिखा नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा सर। वहाँ पर नाम क्या लिखेगा सर, ये नॉशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखो सर, ये भी लेस हो जाने वाला है, तो यहाँ पर आएगा नॉशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आ जाएगा सर, नॉशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर। क्लियर है? आपको चाहिए तो लिख देना, किधर है, कॉस्ट अकाउंट्स ओनली। हमने इसको कहाँ लिखा था, खाली कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा है। कितना आ जाएगा सर, 20,000 रुपये आपको आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना बेटा? ओवरहेड हमने क्या कर दिया, ज़्यादा लिखा है, किधर, कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या कर दिया, ज़्यादा लिखा 20,000। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ भी लिखा। इंटरेस्ट रिसीव सर, इंटरेस्ट रिसीव क्या होता है, खाली कहाँ पर रिकॉर्ड होता है सर, एफए में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। तो सर इंटरेस्ट रिसीव मतलब ये क्या होने वाला है, लेस। क्यों, एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होता है, डेबिट होता है, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इनकम क्या होने वाली है, लेस होने वाली। जैसे यहाँ पर है इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। क्लियर है? तो इंटरेस्ट रिसीव 12,000, ये भी क्या होने वाला है सर, लेस होने वाला है। तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट क्या है बेटा, ये रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पर है सर, यहाँ पर एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। खाली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो रहा है। कितना हो रहा है सर, यहाँ पर कितना मिला अपने को, 12,000। तो 12,000 रुपये यहाँ पर मेरे को मिल गया। क्लियर है? डन। तो इसको क्या करना है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव का मतलब होता है इनकम, इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। इसके लिए क्या कर दिया सर, इसको मैंने लेस कर दिया, इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे बेटा, देखो ध्यान से देखना। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल बुक कितना दिया गया है सर, 16,200। व्हेन कॉस्ट बुक कितना दिया गया है सर, 19,000। तो सर क्या करेंगे बेटा, ये जो भी ओवरहेड, ये हमने देखो फाइनेंशियल बुक में मैंने क्या किया है, कम रिकॉर्ड किया है, और कॉस्ट बुक में क्या किया है, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। जरा ध्यान से देखना, फाइनेंशियल बुक बेटा क्लोजिंग स्टॉक, अरे क्लोजिंग स्टॉक अपने लिए इनकम होता है, याद रखना इनकम होता है, क्योंकि अपने क्रेडिट साइड आता है क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड आता नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल बुक में मैंने 16,200 लिखा, और कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने 19,000 लिखा। तो सर ये ओवरहेड, ओवरहेड नहीं है बेटा, ये असेट्स है अपने लिए, इनकम है। क्लियर है? तो इनकम मैंने क्या किया है, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक हम किसकी नजर से देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट असेट्स ये इनकम होता है, इनकम ज़्यादा लिखा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इनकम, ये इनकम है बेटा, इनकम असेट्स, या तो इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसको क्या कर दे रखना, ऐड करना है। क्लियर? तो क्या लिखना है सर, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखना है सर, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट बुक। क्लियर है? तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड, क्या आ जाएगा, क्लोजिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्या हो जाएगा सर, ये ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। इन किस में हो जाएगा सर, कॉस्ट बुक। कितने का लिख दिया सर, 19,000 में से 16,200 रुपया माइनस करो, बराबर ना बेटा, 19,000 लिख दिया, और फाइनेंशियल बुक में कितना लिखा है, 16,200। तो एक काम करो, 19,000 में से 16,200 रुपया में माइनस करो, कितना आ जाएगा सर, 2,800 रुपये आएंगे। तो अभी 2,800 प्लस 1,200 करो, कितना आ जाएगा सर, 4,000 आ जाएगा। 4,000 प्लस ऊपर के 50,000, याद है बेटा, 4,000 प्लस ऊपर के 50,000 कितना आ जाएगा, 54,000। तो इधर लिखो बेटा 54,000। इधर इसको कुछ नाम नहीं है बेटा, इसको कुछ नाम नहीं है, ये पूरी लाइन ब्लैंक रहने देना। क्लियर है? 54 आया। अब ये सारे को ऐड करके क्या करके रखना है अपने को, माइनस करना है। तो सबसे पहले 2,000 प्लस 20,000 वापिस से 20,000, मतलब और 12,000, टोटल कितना आ गया सर, इधर भी 54,000 आ गया। क्या बात है, इधर भी कितना आ गया सर, 54,000 रुपीज मेरे को आ गया। क्लियर है? तो 54 बेटा ये अपने पास आया, उसमें से लेस, ये क्योंकि ये लेस करना है ना बेटा, ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपने को लेस करना है। लेस भी कितना करना है,
54, तो 54 में से 54 चला जाएगा तो क्या बचेगा सर, नील। 54 में से 54 चला जाएगा तो क्या बचेगा सर, नील यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर कुछ भी आंसर आएगा नहीं, तो नील। तो इसको जो भी नाम रहेगा उसको क्या लिख देंगे सर, इधर कॉस्टिंग प्रॉफिट। क्लियर है, ये मेरे को क्या मिला सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट मिला। एक बार बुक में मैं चेक कर लूँ, यस सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है सर, नील आपको आ रहा है। ये हमने कौन सा किया, फर्स्ट सम। क्या अभी इसके नीचे ही मैं सेकंड सम ले लेता हूँ, इसके नीचे ही सेकंड सम, तो आपको और क्लियर पता चलेगा। अगर ये पहला सम अच्छे से हुआ तो सेकंड सम में और क्लियर आ जाएगा। देखो ध्यान से, हालांकि थर्ड भी मैं कराने वाला था, थर्ड बाद में करेंगे चलो, क्योंकि फिर ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर XYZ ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पर बेटा आप क्या लिखोगे, XYZ। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसी को ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एडिट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पूरा का हटा देता हूँ। चलो ये आपने लिख दिया रहेगा अच्छे से, और आंसर आपका आया रहेगा नील। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले किसकी बुक से सर, XYZ। तो ऊपर आ जाएगा सर XYZ लिमिटेड। क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा XYZ लिमिटेड। यहाँ पर सेम रिकंसिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट। सबसे पहले यहाँ पर आपको किसका प्रॉफिट दिया है, फाइनेंशियल प्रॉफिट। देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना दिया गया है, 40,340। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,340 रुपीज़ दिया गया है। क्या दिया है सर, फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको दिया गया है। तो ये अपने को क्या दिया है सर, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट हो गया। अभी इनकम टैक्स प्रोविजन, बेटा इनकम टैक्स कहाँ पर आता है, खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। तो याद रखना, एक्सपेंस डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐड होगा, इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेस होगा। एक्सपेंस एंड डेबिट, ये एक्सपेंस है ना बेटा, इनकम टैक्स। तो यहाँ पर आएगा इनकम टैक्स प्रोविजन 30,000। तो ये क्या करना है सर, मेरे को ऐड करना है। तो इधर कुछ चीज़ें क्या होने वाली है सर, ऐड होने वाली है। तो यहाँ पर चाहिए तो लिख दो, फर्स्ट नंबर क्या आएगा, इनकम टैक्स प्रोविजन। कहाँ पर रिकॉर्ड होगा सर, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। क्लियर है, कितना है सर ये 40,340। नहीं, ये तो अपने को प्रॉफिट दिया, कितना है 30,000। इनकम टैक्स प्रोविजन अपने को कितना दिया गया है, 30,000 दिया गया। मतलब इसको क्या करना है सर, ऐड। अभी ये हो गया बेटा, मटीरियल परचेज 5,000 units were recorded in cost statement is ₹24 per unit where financial record 22। देखो अभी यहाँ पर देखो, ये 5,000 पर यूनिट का रेट है। कितना है, 5,000 पर। मटीरियल परचेज 5,000 यूनिट वे रिकॉर्डेड इन कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंट बेटा ये पहले कितना याद रखो, ये मटीरियल अपने लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, सर एक्सपेंस है ना मटीरियल परचेज। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने कितना यूनिट लिखा, 24 यूनिट लिखा। कितना लिखा, 24। ये रुपीज़ नहीं आएगा, 24 यूनिट मैंने लिखा। किस में लिखा, कॉस्ट अकाउंटिंग में। जबकि फाइनेंशियल में कितना लिखा सर मैंने, यहाँ पर फाइनेंशियल में मैंने उसको लिखा सर 22 यूनिट। कितना लिखा, 22 पर यूनिट। 22 यूनिट्स मैंने क्या कर दिया, लिखा। तो सर ये कॉस्ट में 24 पर यूनिट मैंने लिखा, और जबकि फाइनेंशियल में मैंने 22 लिखा। तो अभी ध्यान से देखो, ये एक मटेरियल मेरे लिए क्या है सर, एक्सपेंस है। जरा थोड़ा सोचो यार, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ। एक्सपेंस, कॉस्ट, हम कौन सा एग्जाम दे रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग का दे रहे, तो उसकी ना सोचो सर एक्सपेंस बढ़ेगा। ध्यान से देखो, एक्सपेंस बढ़ा क्योंकि जहां मेरे को 22 के बदले कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने ज़्यादा लिखा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो मेरे को क्या करना है सर, लेस करना है। समझ में आया, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो मेरे को क्या करना है, लेस। तो ये अगर ऐसा भी लिख सकते हो, मटीरियल ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, यही चीज़ है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम, तो ओवरहेड मतलब यहाँ पर आएगा ओवरहेड, मतलब अपने लिए मटीरियल ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा मटीरियल, इसको क्या करना है सर, लेस करना है। तो यहाँ पर 3 से 4 लाइन में क्या करता हूँ, छोड़ के रखता हूँ, लेस मटीरियल ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कितना है सर, यहाँ पर 5,000। कितना यूनिट हमने एक्स्ट्रा लिखा सर, 2 यूनिट। कितना यूनिट एक्स्ट्रा लिखा सर, 2 यूनिट। और 1 यूनिट का रेट कितना है, 5,000।
तो कितना लिखा 2 यूनिट, और हर एक यूनिट का रेट कितना है सर, यहाँ पर है बेटा 5000 यूनिट, और यहाँ पर रेट कितना है सर, यहाँ पर सॉरी हमने 24 रुपये लिखा और जबकि था 22 रुपये, मतलब 2000, 5000 यूनिट मल्टीप्लाई कितना करना है सर, मेरे को यहाँ पर 2 कर देना है, क्लियर है। तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी ये 5000 यूनिट दिया, रेट का फ़र्क है, 5000 यूनिट मल्टीप्लाई ₹2 पर यूनिट, ये हमने क्या लिखा सर, ज़्यादा लिख दिया है। तो 5000 मल्टीप्लाई 2 करो, कितना आ जाएगा, 10,000 आपको आ जाएगा। समझ में आया बेटा, 5000 यूनिट है, 5000 यूनिट अपने लिए एक्सपेंस है। अभी हमने कॉस्ट में 24 रुपये लिखा, फाइनेंशियल में 22 रुपया पर यूनिट का लिखा, सॉरी। तो ये 24 और 22 का डिफरेंस कितना है, 2 रुपया। तो यहाँ पर 2 रुपया जो आएगा मल्टीप्लाई बाय 5000 करो, आंसर आपको आ जाएगा, क्लियर है। अभी ओल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर, बेटा ये हमेशा याद रखो, ओल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। बैड डेब्ट्स रिकवर मतलब मेरे लिए क्या हुआ सर, ये इनकम हुआ, अरे किसी के पास से पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। बैड डेब्ट्स रिकवर, तो सर बैड डेब्ट्स रिकवर इनकम होगा, इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कितना है सर, 20,250, कितना है सर, 20,000, तो ये भी क्या होने वाला है सर, लेस होने वाला है। कितना है सर, 20,500, क्लियर है। ये क्या है, ओल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर, तो यहाँ पर आएगा सेकेंड, ओल्ड बैड डेब्ट्स क्या है सर, ये रिकवर, कितना है सर, 20,500 रुपया है, क्लियर है, रिकवर्ड। चलो ये हो गया। अभी ये खाली कहाँ पर रिकॉर्ड होता है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपको चाहिए तो लिख दे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, क्लियर है, खाली कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली में। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आ जाएगा सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कहाँ पर है सर, लॉस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा। लॉस ऑन, क्योंकि जो भी लॉस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा, तो ये क्या होने वाला है सर, लेस होने वाला है, क्लियर, सॉरी ऐड होने वाला है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4120, तो ये क्या होने वाला है सर, यहाँ पर आ जाएगा 4120 रुपीज़ आ जाएगा। क्या लिखना है सर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कहाँ पर है सर, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, खाली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। ऐड करो सर 34,120 प्लस कितना आ जाएगा सर, ये 40,340 प्लस यहाँ पर 34,120 करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 74,460 आपको आ जाएगा, क्लियर है, डन, ये हो गया। अभी यहाँ पर बढ़ते हैं सर, 10 और 20 कितना होगा सर, ये 30,000, कितना होगा सर, ये 30,500, तो ये 74,460 माइनस 30,500, आंसर विल बी 43,000, कितना आ गया सर, 43,960 मेरे को आंसर आ गया। ये क्या मिला सर, मेरे को कॉस्टिंग प्रॉफिट, क्या मिला सर, ये कॉस्टिंग प्रॉफिट। अगर माइनस में आता तो क्या लिखता, कॉस्टिंग लॉस। एक बार मैं चेक कर लूँ सर, 43,960 अपने को आंसर आ रहा है बेटा। 2 सम इनफ है, नेक्स्ट टाइम हम थर्ड सम करेंगे, जो कि समझे कि बेटा यहाँ पर नेट, बेटा ये जो भी सम है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ना सोच रहा हूँ। अगर एक बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया, कॉस्ट अकाउंट के बारे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अपन पहले अभी क्या करते हैं, कभी मैं एक फाइनेंशियल का लूँ, एक कॉस्ट का लूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, करना क्या है, क्यों उल्टा होता है। ये जो यहाँ पर अगर कॉस्टिंग प्रॉफिट दिया होता है तो ये ऐड होता है ना, वो सारी चीज़ें लेस हो जाती, लेस वाली सारी चीज़ें ऐड हो जाती, बस इतना ही आपको सोचना है, बाकी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया है तो ऐड क्या होने वाला है सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट इन फाइनेंस, जो फाइनेंशियल चीज़ों में एक्सपेंस होता है वो ऐड हो जाएगा, इनकम सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेस हो जाएगी, बस इतना सोचना है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा, तो क्या करना है, लेस। अगर सर आपने कॉस्ट की नस, कॉस्टिंग में ज़्यादा दिया एक्सपेंस तो प्रॉफिट कम होगा तो लेस। अगर कॉस्टिंग में इनकम ज़्यादा दिया है, कॉस्टिंग में अगर इनकम ज़्यादा दिया है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इनकम ज़्यादा दिया है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो ऐड होगा, सेम एज। और यहाँ पर एक्सपेंस कम दिया है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्या करना है, ऐड करना है, बस इतना पता होना है। खर्चा बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा, तो क्या करके रखना है सर, खर्चा बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा तो लेस होगा, अगर खर्चा कम होगा
प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड करना है उसको। यहाँ पर अगर ऐसा नाम आपको आएगा तो ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग ऐड हो जाएगा, ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, लेस। अगर मेरे को ऐसा बताते थे ओवरहेड अगर अंडर अगर कम लिखा है ना तो उसको लिखने के लिए ऐड करना पड़ेगा, अगर सर ज़्यादा लिखा है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। इतना दिमाग में आपको रखना है। अगर कम लिखा है तो ऐड करना पड़ेगा, ज़्यादा लिखा है तो उसको क्या करना है, लेस। किसकी बात करो, कॉस्टिंग की ना सोचना है। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड खत्म होता है, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मिलते हैं बेटा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।